एक सच्ची प्रेम कहानी जो संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। रवि एक छोटे से शहर के साधारण परिवार का लड़का अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली आया था। वो एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। नए शहर में दोस्तों की कमी और अकेलेपन ने उसे कभी कभी बेचैन किया, लेकिन उसने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करते हुए रवि का जीवन व्यस्त हो गया था। वो हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, अपना काम करता और शाम को अपने छोटे से किराए के फ्लैट में लौट आता। दूसरी तरफ नैना, एक खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की, हाल ही में उसी कंपनी में नौकरी शुरू करने आई थी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जीती थी। उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और उसका खूबसूरत मुस्कान उसे सबके बीच खास बनाते थे। रवि और नैना की पहली मुलाकात ऑफिस की कैंटीन में हुई। रवि अपनी कॉफी पी रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की हंसते हुए कैंटीन में दाखिल हुई। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आवाज ने जैसे कैंटीन का माहौल बदल दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नैना ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? रवि ने घबराते हुए कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और बैठ गई। वो अपनी दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई, जबकि रवि उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रहा था। उस दिन के बाद रवि ने उसे कई बार देखा, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब नैना ऑफिस में अपने लैपटॉप के साथ परेशानी में थी, रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और मदद की पेशकश की। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रवि ने धीरे से पूछा। अगर तुम लैपटॉप ठीक कर सकते हो तो बिल्कुल, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि ने कुछ मिनटों में उसका काम सही कर दिया। वाह, तुम तो जादूगर हो। धन्यवाद, नैना ने कहा। जादूगर नहीं, बस थोड़ी तकनीकी जानकारी है, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। वे अक्सर एक साथ लंच करने लगे और ऑफिस के काम के अलावा भी एक दूसरे से बातें करने लगे। नैना को रवि की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगी, जबकि रवि को नैना की मुस्कान और उसका आत्मविश्वास। कुछ महीने बीत गए। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन रवि और नैना ने ऑफिस के बाद साथ समय बिताने का प्लान बनाया। चलो, आज कहीं बाहर चलते हैं, नैना ने कहा। लेकिन कहाँ? रवि ने झिझकते हुए पूछा। कहीं भी, बस चलते हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए गोलगप्पे खाए, पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमे और इंडिया गेट पर बैठकर बात की। उस रात जब रवि घर लौटा तो वो नैना के बारे में सोचता रहा। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि वो नैना से प्यार करने लगा है। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे। रवि ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने का फैसला किया। नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रवि ने कहा। हाँ, बोलो ना, नैना ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता यह सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैना कुछ पल के लिए चुप रही। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मुझे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस होता है। उनका रिश्ता शुरू हो चुका था, लेकिन प्यार की राह आसान नहीं थी। जब नैना ने अपने माता पिता को रवि के बारे में बताया तो वे नाराज हो गए। एक छोटे शहर का लड़का जो हमारी सामाजिक हैसियत से मेल नहीं खाता, उसके पिता ने कहा। नैना ने समझाने की कोशिश की। पापा, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे खुश रखेगा। लेकिन उसके माता पिता ने सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जब रवि ने अपने परिवार को नैना के बारे में बताया तो उनकी मां ने कहा, वो लड़की बहुत आधुनिक है, क्या वो हमारी परंपराओं को समझ पाएगी? रवि और नैना ने हार नहीं मानी। नैना ने अपने परिवार के साथ बातचीत जारी रखी। उसने अपनी मां को रवि की ईमानदारी और मेहनत के बारे में बताया। पैसे और हैसियत से ज्यादा जरूरी है प्यार और समझ, नैना ने कहा। वहीं रवि ने अपने माता पिता को ये भरोसा दिलाया कि नैना उनकी परंपराओं का सम्मान करेगी। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रवि और नैना का प्यार सच्चा है। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों ने शादी के लिए हामी भर दी। रवि और नैना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। शादी के बाद दोनों ने एक खुशहाल जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने प्यार और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते कभी हार नहीं मानते। भाग 7, नई जिंदगी की शुरुआत। रवि और नैना की शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोनों ने एक छोटे लेकिन सुंदर अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे अपने अपने काम पर जाते और शाम को साथ में वक्त बिताते।
लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि शादी का सफर केवल प्यार तक सीमित नहीं है, इसमें समझ, त्याग और धैर्य की भी जरूरत होती है। नैना का संघर्ष। शादी के बाद नैना ने महसूस किया कि उसकी नई जिम्मेदारियां उसकी आज़ादी को सीमित कर रही हैं। रवि का परिवार, जो छोटे शहर की परंपराओं को मानता था, नैना की आधुनिक सोच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नैना, तुम इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो? रवि की मां ने एक दिन कहा। मां, यह मेरे लिए सहज है, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो मैं ध्यान रखूंगी, नैना ने शांत होकर जवाब दिया। रवि की चिंता। रवि को महसूस हुआ कि नैना अपनी नई जिंदगी में खुश तो है, लेकिन पूरी तरह से सहज नहीं है। वो उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करता और हर कदम पर उसका साथ देता। नैना, अगर तुम पर कोई भी दबाव हो तो मुझे बताना, हम मिलकर इसे हल करेंगे, रवि ने कहा। मैं जानती हूँ रवि, और तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी के बाद रवि और नैना दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। रवि को कंपनी में प्रमोशन मिला, लेकिन इसके साथ ही उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो देर रात तक काम करता, जिससे नैना अकेला महसूस करने लगी। नैना की शिकायत। रवि, क्या तुम जानते हो कि हम कितने दिनों से एक साथ खाना भी नहीं खा पाए हैं? नैना ने एक दिन नाराज होकर कहा। मुझे माफ करना नैना, काम का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं वादा करता हूँ जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, रवि ने जवाब दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते को समय और ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने फैसला किया कि हर हफ्ते एक दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बिना किसी काम की चिंता के। कुछ समय बाद रवि और नैना पर पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। अब तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, हमें अब पोते पोतियों का चेहरा कब देखने को मिलेगा? रवि की मां ने कहा। मां, हम अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। बच्चे के लिए सही समय आने पर हम आपको बताएंगे, रवि ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। नैना का पक्ष। नैना को ये दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर रिश्ते में समय समय पर समझौतों की जरूरत होती है। रवि, क्या मैं सच में एक अच्छी बहू हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ, नैना ने उदासी से कहा। तुम बेहतरीन हो नैना, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा। समय के साथ रवि और नैना ने अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया। उन्होंने सीखा कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण, समझ और सम्मान से पनपता है। नई शुरुआत। रवि और नैना ने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दोनों ने मिलकर उसे सफल बनाया। इस नई सफलता ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि उनके रिश्ते को और गहरा किया। पारिवारिक खुशी। धीरे धीरे दोनों के परिवारों ने भी उनकी मेहनत और रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उनकी मां ने एक दिन कहा, नैना, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हमारे परिवार में प्यार और खुशी लाई है। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। रवि और नैना ने अपनी जिंदगी में आई हर चुनौती को मिलकर पार किया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना सकता है। उनकी जिंदगी में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आज वे न केवल एक खुशहाल दंपति हैं, बल्कि उनके प्यार